हेलो बच्चों, आज कक्षा 6 विषय हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ 12 काल। तो बच्चों, काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, आज हम इस पाठ में इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, काल जो होता है वो समय का ही एक भाग होता है और व्याकरण में काल उस अवधि को कहते हैं जिसमें कोई कार्य होता है या हो चुका होता है या होने वाला होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, जिसे वाक्य दिए गए हैं कि तान्या पढ़ रही है, तान्या पढ़ रही थी, तान्या पढ़ेगी। तो बच्चों, इन तीनों वाक्यों में जो क्रिया हो रही है वो किसी ना किसी समय को बता रही है। जैसे कि तान्या पढ़ रही थी यानी कि वो पहले क्रिया को कर चुकी है, पढ़ चुकी है। तान्या पढ़ रही थी, पहले वाक्य में तान्या पढ़ रही है यानी कि क्रिया लगातार चल रही है, और दूसरे वाक्य में तान्या पढ़ रही थी यानी क्रिया हो चुकी है। तान्या पढ़ेगी यानी क्रिया आने वाले समय में होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से इन शब्दों से हमें काम के होने का जो बोध है, पता है, वो चलता है। तो इसे कहते हैं बच्चों काल। तो इस प्रकार से हम काल की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि क्रिया का वह रूप या क्रिया शब्द का वह रूप जिसके काम के होने जिससे काम के होने का समय या उसके पूर्णता या अपूर्णता का हमें ज्ञान होता है या उसका बोध कराता है, उसे हम काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों, हम इसे भी कह सकते हैं कि जिस शब्द से काम के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से काल के 3 भेद माने गए हैं। पहला भूतकाल, यदि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल इंडिया गेट गया था, वरुण ने ताजमहल देखा, कल वर्षा हुई थी। तो बच्चों, इस सभी वाक्यों में जो क्रिया है वो पहले समय में हो चुकी है, इसलिए इनको हम कहते हैं भूतकाल। इन वाक्यों में गया था, देखा, हुई थी शब्दों से क्रिया के बीच जाने के समय का जो है वो हमें बोध हो रहा है, तो ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, यदि क्रिया के जिस रूप से सामान्य काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहित ने चित्र बनाया, मैंने कल आइसक्रीम खाई। इन वाक्यों में बनाया और खाई क्रियाओं में कार्य के हो चुकने का समय का ज्ञान तो होता है परंतु निश्चित समय का बोध नहीं होता, इसलिए क्रियाएं सामान्यतः भूतकाल की हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल, यानी कि इस काल में पता चलता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी चल रहा है। जैसे रमन अभी स्कूल से आया है, पिताजी अभी बाजार गए हैं। तो इन वाक्यों में आया है और गए हैं से पता चलता है कि कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल की हैं। नंबर 3 ग, यानी कि इसमें जो तीसरा प्रकार है भूतकाल का वो कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर और भूतकाल में ही पूर्ण हो गया था तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं। जैसे कल हिंदी का पेपर था, भारत 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। तो इन वाक्यों में था और हुआ था से पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले हो चुकी है। नंबर 4 पर इसमें अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी लेकिन समाप्त हुई है या नहीं इसका ज्ञान नहीं होता, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे दादी खाना बना रही थी, अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो इन वाक्यों में खा रही थी और पढ़ा रहे थे क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में आरंभ तो हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ, अतः क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल की हैं। नंबर 5 पे आते हैं बच्चों संदिग्ध भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध होता है पर क्रिया के होने में संदेह रहता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माता जी सो रही होंगी, उमा पैसे लेने आई होगी। इन वाक्यों में सो रही होगी और लेने आई होगी क्रियाओं से यह पता चलता है कि ये क्रियाएं भूतकाल में हुई हैं,
हुई हैं या नहीं, अतः क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं, यानी कि इनका समाप्त होने का सही ज्ञान नहीं होता। अंत में आता है बच्चों इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल, यानी कि जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते तो पास हो जाते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो बच्चों इन वाक्यों में पढ़ते तो पास हो जाते, वर्षा होती, फसल अच्छी होती, ये क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः ये क्रियाएं हेतु हेतुमत भूतकाल की हैं। नंबर 2 पर आता है बच्चों वर्तमान काल। इनकी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, अभिनव सेब खा रहा है। इन वाक्यों में हो रही है, उड़ रहे हैं और खा रहा है से किसी कार्य के किए जाने की अवस्था का बोध करा रहे हैं। क्रिया की इस प्रक्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों ये देखिए परिभाषा हुई। अब इसके आते हैं भेद। बच्चों सामान्य इसके 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल का अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे भालू नाचता है, लता गाती है। बच्चों इस काल के वाक्यों में के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल का अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया के इस रूप से वर्तमान काल में कार्य के शुरू हो जाने का ज्ञान होता है किंतु समाप्त होने का ज्ञान नहीं होता। जैसे ये जारी जाता है कार्य, जैसे नेहा खेल रही है, वर्षा हो रही है, तो इस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पर है संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के इस काल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, होंगी शब्दों का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह रहता है। जैसे शाम को दुकान बंद होगी, गाड़ी आ गई होगी। तो ये बच्चों वर्तमान काल के 3 भाग थे। नंबर 3 पर है भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे रीना गाना गाएगी, तुम बाजार जाओगे, हम नदी में तैरेंगे। तो बच्चों इन वाक्यों में गाएगी, जाओगे और तैरेंगे ये क्रियाएं आने वाले समय में होंगी, अतः ये भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। बच्चों इसके भी 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे संभाव्य उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चा सोएगा, लड़कियां नाचेंगी। नंबर 2 संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के इस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना या इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे शायद कल चाचा जी आए, संभवतः हम कल जाएं। इन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह है, अतः ये संभाव्य भविष्य काल है। ग हेतु हेतुमत भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि भविष्य काल में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर होगी उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, परिश्रम करोगे तभी सफलता पाओगे। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा काल का अध्याय था। आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।